यहाँ से मार्केटिंग का गेम इंटरेस्टिंग हो जाता है। कंपनी के एड्स में बार बार एक ही मैसेज रिपीट होता है, डेटा प्राइवेसी, नेशनल सिक्योरिटी और सीधा सीधा कॉम्पिटिटर पर निशाना। सीईओ खुद इंटरव्यूज़ में दूसरे ब्रांड्स को टारगेट करते हैं, ये कह के मेड इन इंडिया कहना काफ़ी नहीं अगर सॉफ्टवेयर और अपडेट बाहर से आ रहे हैं। हर फ़ोन जब ऑन होता है स्क्रीन पर लिखा आता है डेटा इंडिया में ही रहता है। कंपनी ये भी क्लेम करती है कि उनके फ़ोन्स गवर्नमेंट सर्टिफाइड लेवल सिक्योर। एक नया ब्रांड सिर्फ कुछ महीने पुराना सीधा गवर्नमेंट सर्टिफाइड सिक्योरिटी का दावा कर रहा है। और फिर आता है वह एक कॉमिक स्ट्रिप जहां एड कैंपेन एक इंडियन आदमी को दिखाया जाता है परेशान अपने डेटा लेके, और उसके आसपास एक शैडोई फॉरेन थ्रेट का सीन बनाया जाता है। मैसेज क्लियर है, दूसरे फ़ोन्स खतरनाक हैं, हमारे फ़ोन्स हीरो हैं। ये कैंपेन वायरल होता है, लोग डिस्कस करते हैं, मीम्स बनते हैं, नेशनल प्राइड वाली फीलिंग जुड़ जाती है। लेकिन एक सिंपल सवाल पूछना ज़रूरी है, अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि आप 100% इंडियन हो तो इतना डिफेंसिव मार्केटिंग क्यों? जब आपके पास कुछ छुपाने वाला ना हो तब इतनी पैट्रियोटिज्म हेवी ब्रांडिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ये एग्जैक्ट वही सवाल था जो कुछ टेक यूट्यूबर्स के दिमाग में घूमने लगा। इंडिया में टेक रिव्यूइंग एक सीरियस बिजनेस है, लाखों सब्सक्राइबर्स, करोड़ों व्यूज़ और एक कल्चर जहां खुद टेस्ट करो फिर भरोसा करो, ये उनका अनलिखा रूल है। एक इन्वेस्टिगेटिव स्टाइल टेक चैनल डिसाइड करता है चलिए इस फ़ोन को सीधा सीधा खुद टेस्ट करते हैं, सिर्फ स्पेक्स कंपेयर नहीं बल्कि अंदर जाके देखते हैं सॉफ्टवेयर कैसा है, ऐप कौन से हैं, डेटा कहाँ जाता है। यह कोई एक दिन का काम नहीं था, वीक्स लगते हैं। फ़ोन को रूट किया जाता है, डेवलपर टूल्स कनेक्ट किए जाते हैं, नेटवर्क ट्रैफिक मॉनिटर किया जाता है, मतलब फ़ोन जो भी इंटरनेट पर भेज रहा है उसका एक बाइट ट्रैक किया जाता है। और धीरे धीरे एक पैटर्न नज़र आना शुरू होता है, एक पैटर्न जो कंपनी के बूट स्क्रीन प्रॉमिस से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। कुछ महीनों बाद दूसरे इंडिपेंडेंट रिव्यूअर्स भी इस तरह की टेस्टिंग शुरू करते हैं, बिना एक दूसरे से बात किए, बिना एक दूसरे का काम देखे, और जब उनके फाइंडिंग्स कंपेयर होते हैं तब जो सामने आता है वही इस पूरी डॉक्यूमेंट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। क्योंकि जब ये सिर्फ एक फ़ोन रिव्यू नहीं रहा, ये बन गया एक सवाल, क्या एक ब्रांड देश के नाम पर बेच रहा है वह चीज़ वह खुद क्लेम कर रहा है? चलिए अब सीधा सीधा अंदर चलते हैं, उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर जिसने सब कुछ बदल दिया। सबसे बड़ी चीज़ जो रिव्यूअर्स को मिली, कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स जो फ़ोन के नॉर्मल ऐप ड्रॉवर्स में दिखते ही नहीं थे। आप फ़ोन यूज़ करते रहिए, आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि ये ऐप्स एग्जिस्ट भी करते हैं। सिर्फ तब नज़र आते हैं जब फ़ोन को कंप्यूटर से कनेक्ट करके डेवलपर लेवल टूल से देखा जाए। सोचिए एक पल के लिए, अगर एक ऐप इतना नॉर्मल है, इतना ज़रूरी है तो उसे छुपाया क्यों गया? ये ऐप्स एक क्लीन असिस्टेंट जैसा नाम रखते हैं, फ़ोन क्लोन जैसा, एक मोबाइल बटलर जैसा। नाम से लगता है जैसे कोई यूज़फुल यूटिलिटी हो, लेकिन जब उन्हें डिलीट करने की कोशिश की जाती है ये डिलीट ही नहीं होते। ये सिस्टम लेवल्स ऐप्स होते हैं जो बिना रूट एक्सेस के हटा ही नहीं सकते। अब यहाँ स्टोरी और गहरी होती है। एक एंड्रॉयड रिसर्चर के साथ मिलकर रिव्यूअर्स ने इन ऐप्स के इंटरनल कोड्स को एनालाइज करते हैं, और जो उन्हें मिलता है वो है इन ऐप्स के इंटरनल पैकेज स्ट्रक्चर, जो एंड्रॉयड डेवलपर्स के लिए एक सॉफ्टवेयर की असली पहचान होती हैं। वह किसी दूसरी रिपोर्टेडली चाइना बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी से हूबहू मिलती जुलती निकलती हैं। मतलब सिर्फ नाम बदल गया, सिर्फ ब्रांडिंग बदल गई, अंदर का कोड वही का वही है। और यहाँ एक बात ज़रूरी समझना है, ये सिर्फ रिव्यूअर्स का इंडिपेंडेंट एनालिसिस था। कंपनी ने इन दावों को पब्लिकली सिर्फ साफ शब्दों में डिनाई किया है। उनका कहना रहा है कि यह एनालिसिस किसी फॉर्मल, क्रेडिबल, थर्ड पार्टी टेक्निकल ऑडिट पर बेस्ड नहीं था। लेकिन फिर भी सवाल वह रहा, जवाब नहीं मिला। अगर ये ऐप्स सच में सिर्फ असिस्ट करने के लिए हैं तो इन्हें छुपाया क्यों गया?
और अगर उनका कोड किसी दूसरे प्रोवाइडर से इतना मिलता है तो ये रीब्रांडिंग है या कोइंसिडेंस। अब रिव्यूअर्स की डिगिंग और डीप जाती हैं, प्राइवेसी पॉलिसीज़ को ढूंढते हैं, छोटी छोटी लीगल डॉक्यूमेंट्स जो कोई नॉर्मल यूज़र्स कभी पढ़ता ही नहीं, और एक जगह उन्हें मिलता है एक कंपनी का नाम जो रिपोर्टेडली एक चाइनीज़ बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर है, जिसका जिक्र है डेटा कनेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में। ये मूवमेंट है जब इन्वेस्टिगेशन एक कैजुअल रिव्यू से एक सीरियस एक्सपोज में बदल जाता है। और अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जो अगला फाइंडिंग आता है वो कंपनी का सबसे बड़ा प्रॉमिस, आपका डेटा सिर्फ आप देख सकते हैं, को सीधा चैलेंज करता है।